अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक से 4.2 सेलुलर रेस्पिरेशन और इसका सब टॉपिक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो दो पाथवे हैं, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम वो दोनों स्टडी करेंगे। नंबर 1 पर है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। In this type of anaerobic respiration, 3 carbon containing pyruvate molecule directly convert into another 3 carbon containing acid, lactate or lactic acid in the absence of oxygen। यहाँ पर क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के बाद बनने वाले पायरुवेट को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो लैक्टिक एसिड के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ ये होता है कि दो NaDH2 कन्वर्ट होते हैं दो NAD के अंदर और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट के अंदर। दिस फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन occurs in muscle cells of human and other animals during extreme physical activities. Only 2 molecule of ATP is net gain of this type of respiration। आपने सुना तो होगा कि जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसके बाद लंबी लंबी सांसें लेने की हिदायत की जाती है। वो लंबी लंबी सांसें इसीलिए ली जाती हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में शामिल रहे, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी बॉडी के मसल्स खुद ब खुद एनारोबिक यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तरफ मूव कर जाते हैं और उसके नतीजे में हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड या लैक्टेट फॉर्म हो जाता है। और इसी की वजह से जब हम एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज के बाद बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारे हाथ पैरों में खिंचन या दर्द महसूस होने लगता है। एक्चुअली वो दर्द या खिंचन इस लैक्टिक एसिड के जमा होने की ही वजह से होती है, जो कि हमारी जो मसल्स हैं उनको सख्त कर देती है और उसकी वजह से वहाँ पेन हो रहा होता है। यही वजह है कि जब दर्द हो रहा होता है तो जब अगर उसके ऊपर फौरी तौर पर मालिश वगैरह की जाती है तो उससे वो लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर से घुल जाता है और इस तरह हमें आराम मिलता है। अच्छा, तो लैक्टिक एसिड ह्यूमन बींग्स के अंदर भी हो सकता है, दूसरे एनिमल्स के अंदर भी हो सकता है जो भी एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ कर रहे हों। और इसके अंदर नुकसान ये होता है कि यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तो पूरा का पूरा यूज़ हो गया और उसने 2 पायरुवेट भी बना दिए, लेकिन उन 2 पायरुवेट के आगे जब चले वो तो उसके नतीजे में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ATP हासिल हुए। हालांकि यही 2 पायरुवेट अगर जाते एरोबिक साइड पर तो वहाँ हमें 36 to 38 का नेट गेन हासिल होता, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ATP हासिल हुए। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में हासिल होने वाली तवानाई जो है, एनर्जी, वो बहुत ही कम मिकदार में हासिल होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का सेकेंड पाथवे है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन 3 carbon containing pyruvate break into 1 carbon as carbon dioxide and remaining 2 carbon form another compound। अब यहाँ पर जो पायरुवेट है वो टूट जाता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड में और दूसरा 2 कार्बन कंपाउंड के अंदर, जो कि एसिटाइल हो सकता है और उसके बाद इथाइल अल्कोहल बनेगा उससे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं हो रही है बल्कि 2 स्टेप्स में कन्वर्जन होगी। तो वो जो 2 कार्बन या 2 कार्बन कंपाउंड है वो है एसिटाइल। क्या हुआ कि पायरुवेट टूटा कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एसिटाइल के अंदर। 2 पायरुवेट हैं तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और 2 एसिटाइल के मॉलिक्यूल बनेंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस एसिटाइल कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो एसिटाइल फॉर्म हुआ है, एसिटाइल के 2 मॉलिक्यूल, ये कन्वर्ट होते हैं इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। इथाइल अल्कोहल भी एक 2 कार्बन कंपाउंड है और इस जगह पर रिडक्शन का काम हो रहा होता है कि 2 NaDH2 कन्वर्ट हो रहे होते हैं 2 NAD के अंदर।
जिस तरह से पायरुवेट जब लैक्टेट में कन्वर्ट हुआ था तो उस वक्त 2NADH2 2NAD में कन्वर्ट हुए थे, इसी तरह सेम यहाँ पर भी हो रहा होता है। फाइनली 1 molecule of carbon dioxide and 1 molecule of ethyl alcohol is formed from 1 molecule of pyruvate. With this product, 1 molecule of NAD is reduced to NADH2 in first step, which is oxidized into NAD again in the next step. So, a large amount of energy is produced in compression of lactic acid fermentation. Net gain is 2 ATP and 2 NADH2. It occurs in bacteria, yeast, etc. अब ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, इसमें एनर्जी की जो मिकदार हासिल होती है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नतीजे में हासिल होने वाली एनर्जी की मिकदार से निस्बतन काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसका भी एरोबिक रेस्पिरेशन से कोई जोड़ नहीं है। उसके मुकाबले में ये भी बहुत कम होती है। अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को इक्वेशन की मदद से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं। पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है जो कि टूट जाता है एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और एक एसिटाइल के अंदर। तो एसिटाइल एक 2 कार्बन कंपाउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड एक 1 कार्बन कंपाउंड है। इस तरह इसके 3 कार्बन कंपाउंड मुकम्मल हो जाते हैं और फिर ये एसिटाइल जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है अगेन कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल के अंदर। इथाइल अल्कोहल भी 2 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन के एटम ज़्यादा होते हैं और वो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हमें हासिल होती हैं NADH2 से। NADH2 कन्वर्ट हो जाता है NAD के अंदर। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह एरोबिक रेस्पिरेशन।